हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डार्ट हाइड करना और डार्ट डालना क्या होता है। हम डार्ट को कब हाइड करते हैं, कब हम डार्ट को डालते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आज हमने वो सीखना है। कई बार हमने देखा है कि जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं या कुर्ती बनाते हैं तो उसमें आर्म होल का जो डार्ट होता है उसको या तो हम हाइड कर देते हैं या फिर हम डार्ट को प्रॉपर डालते हैं। तो कब हमें डार्ट हाइड करना है और कब हमें डार्ट डालना है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है और किन किन जगह पर हम डार्ट को हाइड कर सकते हैं, उनके बारे में आज हमने सीखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाई पॉइंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने देखना है डार्ट हाइड और डार्ट डालना क्या होता है। आप पहले ये समझिए कि डार्ट हम डालते कैसे हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम ब्लाउज बना रहे हैं। ब्लाउज में इस तरह से मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, यहाँ पर आपने आर्म होल की ये शेप दी है और इस तरह से ये आपका ब्लाउज का पैटर्न आया है। यहाँ पर आपका जो भी नेक है इस तरह से आ गया। हम ब्लाउज में डार्ट कहाँ कहाँ डालते हैं। एक तो हमारा वेस्ट डार्ट होता है यहाँ पर, एक हमारा होता है आर्म होल डार्ट यहाँ पर। ये दो डार्ट हम लोग डालते हैं हर एक ब्लाउज में। ये हमारा तो आना ही आने हैं, ये दोनों हमारे डार्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। जब 4 डार्ट ब्लाउज होता है तो उसके इधर भी साइड में भी इस तरह से डार्ट आता है और यहाँ पर भी डार्ट आता है। ठीक है, अब किन केसेस में हमें डार्ट को हाइड करना है और कौन से डार्ट को हम हाइड कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमने डार्ट को हाइड करना है तो हम हमेशा ही आर्म होल वाला डार्ट जो हमारा आर्म होल का डार्ट होता है उसे हम हाइड कर लेते हैं। कब किया जाता है हाइड? हम डार्ट को तब हाइड करते हैं जब हमने ये लगता है कि हमारा जो ऊपर वाला फैब्रिक है, कई ब्लाउजेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइनिंग लगती है और कई विदाउट लाइनिंग के भी ब्लाउज बनते हैं। जो विदाउट लाइनिंग के ब्लाउज बनेंगे उसमें तो डार्ट हमारा नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी फैब्रिक सिंगल होगा तो उसमें डार्ट हम इसी तरह से इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से डार्ट डालेंगे ही। ठीक है, बट अगर हमारा फैब्रिक लाइनिंग वाला है जिसमें हम ब्लाउज बना रहे हैं और लाइनिंग लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ड्राफ्टिंग पहले बना लेंगे। ड्राफ्टिंग बनाने के बाद ड्राफ्ट में हम इसको आर्म होल के डार्ट को हाइड करेंगे और फिर उसे लाइनिंग पर कट करेंगे एंड देन मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। इससे क्या होगा, अब इतने 4 डार्ट वाला अगर हमारा ब्लाउज बन रहा है तो उसमें से हम 1 या 2 डार्ट को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने से क्या होगा, बैक साइड में जो हमारे इतने ज्यादा सिलाई दिखनी थी या डार्ट्स दिखने थे वो हम अवॉइड कर सकते हैं। अब क्या ये हम लोग ऐसे ब्लाउजेस में भी कर सकते हैं जिसमें लाइनिंग नहीं लगती? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर लाइनिंग वाला है तो हम कर सकते हैं, बट हम सिंगल जो विदाउट लाइनिंग है उसमें तो हमारी सिलाई दिखेगी ही, बट उसमें भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने ड्राफ्टिंग पहले की है। तो ड्राफ्टिंग अगर हम कर लें और डार्ट को ड्राफ्टिंग में ही हम हाइड कर दें तो हम उसके हिसाब से अपने इसमें कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज में और हमारा जो है डार्ट हाइड हो जाएगा, ज्यादा दिखेगा नहीं। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि हम सारे डार्ट्स को हाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम सारे डार्ट को हाइड करते हैं तो कई बार हमें ये फिटिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो एडजस्ट करनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा ही अगर सिर्फ और सिर्फ 2 डार्ट का ब्लाउज हम बना रहे हैं या वेस्ट वाला डार्ट, अगर हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना रहे हैं तो हम शोल्डर के डार्ट को हाइड कर देते हैं, वेस्ट डार्ट पूरा डालते हैं, या फिर हम वेस्ट के डार्ट को हाइड कर देंगे, शोल्डर डार्ट हम डालेंगे। सिमिलरली आर्म होल और इसमें भी आर्म होल का डार्ट अगर हम हाइड कर रहे हैं तो हमें वेस्ट में डार्ट डालना पड़ेगा। अगर हम वेस्ट का डार्ट हाइड करेंगे तो आर्म होल का डार्ट हमें डालना पड़ेगा प्रॉपर स्टिच के साथ। ठीक है,
अगर हम 4 टक ब्लाउज बना रहे हैं तो हम आर्म होल का और ये वाला डाट हाइड कर सकते हैं, तो और हम ये 2 डाट हमें डालने पड़ेंगे। सिमिलरली आप आर्म होल और ये वाला डाट हाइड कर सकते हैं और ये डाट हमें डालनी पड़ेगी। मतलब 4 टक ब्लाउज में हम कोई भी 2 डाट को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट और आर्म होल में से एक ही डाट हाइड होगा, इन दोनों में से दूसरा हमें चूज करना होगा। इतना क्लियर हो गया। अब यही चीज अगर हमारी कुर्ती में आती है तो कुर्ती में हम वेस्ट डाट को हाइड नहीं कर सकते। कुर्ती में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि हम आर्म होल के डाट को हाइड कर दें, ठीक है। अब हाइड करना और डाट डालना क्या होता है, देखिए मैंने ये रेफरेंस के तौर पे एक पैटर्न ले लिया है ब्लाउज का और उसमें ये डार्ट्स डाल दिए हैं कि इस तरह से 4 टक ब्लाउज में इस तरह से हमारे डार्ट्स आते हैं, ठीक है। अब डार्ट डालते कैसे हैं? अगर तो मैंने डार्ट प्रॉपर डालना है जिसमें स्टिच दिखना चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडल लाइन होती है इसको इस तरह से हमने पकड़ना है ऐसे, और यहां तक हम स्टिच लगा देंगे। हम यहां से स्टिच लगा देंगे तो क्या हुआ, देखो एक डाट डालने से हमारा ये इतना सा पफ बन गया। जब यहां से ये होगा फिर हमें यहां से जब डाट डालूंगी तो ये और पफ क्रिएट होगा, तो इसे हम कहते हैं डाट डालना, कि मैं स्टिच लगा रही हूँ। चाहे फिर आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक हो या फिर आपका विदाउट लाइनिंग वाला फैब्रिक हो, अगर हम स्टिच ऊपर लगाते हैं तो उसे डाट डालना कहते हैं, जो हमें विजिबल होता है, दिखता है। मतलब अगर मैं ब्लाउज का उल्टा साइड करूंगी तो मुझे सिलाइयां नजर आएंगी, ठीक है। अब डाट को हाइड करना क्या होता है, तो जब हम डाट हाइड करते हैं तो क्या होगा, ये मान लीजिए मेरा मेन ड्राफ्टिंग पेपर है। जब हमने डाट डाला था तो हम मेन फैब्रिक पर ही डाट डाल देते हैं, उसमें हमें ड्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पर जब हमने डाट हाइड करना है तो हमें ड्राफ्टिंग की जरूरत जरूर पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये मैंने ड्राफ्टिंग की हुई है, अब मैं क्या करूंगी, इसको कट करूंगी। आर्म होल का डाट अगर मुझे हाइड करना है तो मैं यहां से किसी से इसके एक साइड के कॉर्नर से इस तरह से मैंने यहां तक प्रॉपर कट किया। अब उसके बाद इस चीज को हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर इस तरह से हमने ले आना है। ये देखिए जब हम इसको इस तरह से लेके आएंगे तो क्या हो गया, ये हमारा पफ क्रिएट हो गया। और यहां पर हम ग्लू लगा देंगे या आप टेप भी लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वो कर लीजिए। जैसे मैंने ये लगा दिया। आर्म होल की शेप इससे बिगड़ती है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने कैसे सेट करना होता है, न्यू आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जब इस तरह से, अभी ये मेरा इक्वल नहीं आया ना, क्योंकि ये मैंने एक रेफरेंस पैटर्न लिया हुआ था। बट अगर ये मेरा मेन फैब्रिक या मेन पैटर्न होता तो मैंने इसमें डबल आर्म होल बनाए होते, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा आर्म होल के साथ जुड़ जाता। आर्म होल को रीशेप कैसे करते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनी हुई हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। इवन आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेस्ट बेसिस या शोल्डर बेसिस पर जो मैंने आर्म होल और नेक विड्थ वगैरह लेना बताया है, उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हमने ये एडजस्ट करना है। देखिए अब ये मैंने क्या किया, डाट हाइड कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये पफ क्रिएट हो गया। मान लीजिए मैं भी चाहती हूँ कि सिर्फ एक ही है डाट को हाइड करना, तो इस तरह से जब डाट बन जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब ये मेरा ड्राफ्टिंग थे, इसको मैं लाइनिंग पर रखूंगी और इसको इस तरह से मैंने कपड़े को कट कर लेना है। अब आप इसमें एक फर्क देखेंगे, वो फर्क क्या है, जब मैंने डाट को बंद किया, यहां से आप ऐसे देखिए, जैसे ही मैंने डाट को बंद किया तो ये स्ट्रेच नहीं है। ये देखिए ये कपड़ा इधर को खिसका हुआ है। स्ट्रेट अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रेट ऐसे होना था। ये देखिए इतना फर्क आ गया, ये इधर को जा रहा है और ये आर्म होल की शेप भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी पैटर्न पर हमने ड्रॉ करना है, जिस जहां जहां ये लाइन जा रही है, और लाइनिंग को कट करेंगे और फिर उसी के हिसाब से हमने मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। अब मान लीजिए मुझे ये साइज का डाट भी हाइड करना होता, तो मैं इसे भी यहां से इस तरह से कट करती एंड देन उसके बाद इसको और इस तरह से हमने रखना था, और मैंने यहां और इसको फिर इस तरह से रखकर इसके ऊपर मैंने टेप लगा देनी थी।
देखिए जैसे ही दूसरा डार्ट बंद हुआ तो क्या हुआ, पफ का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हुआ तो अब यहां से देखिए अब शेप अंदर को जा रही है और ये सीधी हो रही है, दिख रहा है आपको। ये जो शेप्स जैसे जाएंगी, आपने पैटर्न जब कट करोगे ड्राफ्टिंग के बाद इसको ऐसे दबाकर आपने इसको स्ट्रेट नहीं करना है। जैसा ये पफ क्रिएट हुआ है आपने इसको ड्राफ्टिंग को मेन फैब्रिक पर रखना है। जो इसकी शेप जैसी आ रही है वैसी ही हमने ड्रॉ करनी है और कट करना है। इस तरह से जब मैं ड्रॉ करूंगी तो मेन फैब्रिक पर मेरा एक ये डार्ट नजर आएगा और ये डार्ट नजर आएगा। ये डार्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। लाइनिंग क्यों नहीं आएंगे, देखो लाइनिंग पर तो मैंने ऐसे ही कट कर लिया तो ये डार्ट तो है ही नहीं। यहां से भी मैं स्ट्रेट लेके आ गई तो ये भी नजर नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस होता है डार्ट को हाइड करना और डार्ट डालना। ये हो गया हमारा डार्ट हाइड। अब इसे मैं क्या करूंगी, इस तरह से यहां पर स्टिच लगाऊंगी तो ये हो गया डार्ट डालना, जो मेरा बैक साइड में विजिबल होगा या लाइनिंग वाली साइड में हमें नजर आएगा। ठीक है, डार्ट हाइड मेनली हम कब करते हैं, जब बहुत ज्यादा हमारे पास पैटर्न में डार्ट बन जाए तब हम कर सकते हैं, या फिर क्लोथ को बैक साइड से भी फिनिशिंग देने के लिए अगर हम चाहते हैं तो भी हम डार्ट हाइड करते हैं। थर्ड केस, अगर कस्टमर चाहता है कि ज्यादा प्लीट्स नजर ना आए, ज्यादा धागे धागे नजर ना आए, तो भी हम डार्ट को हाइड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं, स्पेशली वेस्टर्न गारमेंट जो होते हैं, उसमें एक आधा डार्ट नजर आता है और बाकी हमारी कोई डार्ट नजर नहीं आता, बट स्टिल फिनिशिंग अच्छी आती है क्योंकि उन्होंने वो पैटर्न पर पहले कट कर लिया होता है। ड्राफ्टिंग की होती है, ड्राफ्टिंग में ही डार्ट्स को हाइड कर दिया होता है और बॉडी की शेप ड्राफ्टिंग पर ही पहले अच्छी बना ली होती है। इसीलिए हमारा जब हम फैब्रिक कट करते हैं तो उसमें अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग आ जाती है। आई होप आपको ये डार्ट हाइड करना और डार्ट डालना समझ आया होगा और हम कब इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये भी पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।